ये सील है फेरो टोटनकामन के टॉम की, जो कि 3245 सालों में पहली बार खुलने जा रही थी। जब इस सील को खोला जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट इस टॉम के अंदर जाते हैं तो बड़ी अजीब चीज होती है। जैसे ही टोटनकामन की मम्मी को खोलते हैं तो अफवाहें फैल जाती हैं कि इन्होंने टोटनकामन के कर्स को जिंदा कर दिया है। अब आपके और मेरी तरह सभी लोगों ने बोला कि कर्स वाली बात नॉनसेंस है, लेकिन इसके बाद उन लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी जिन्होंने टोटनकामन के टॉम में कदम रखा था और इनकी मम्मी को खोला था। आखिर कैसे ये लोग मरते जा रहे थे और वाकई ये कर्स रियल भी था? और इससे भी बड़ा सवाल ये था कि फेरो टोटनकामन था कौन और किस तरह ये अब तक का डिस्कवर हुआ मशहूर फेरो है। इस सब की वजह भी आपको अभी मिल जाएगी। टोटनकामन एशियन इजिप्शियन फेरोज थे। 18 डायनेस्टी का एक नया किंगडम पीरियड था। एशियन हिस्ट्री का नया पीरियड इसलिए क्योंकि इससे भी 1200 साल पहले पिरामिड्स ऑफ गीजा बने थे। इस टाइम पीरियड के फेरोज अपने लिए पिरामिड्स बनवाया करते थे, लेकिन बाद में टोटनकामन के दौर में फेरोज जमीन में अपना टॉम बनवाया करते थे। टोटनकामन 9 साल की उम्र में ही रूलर बन गया था। ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि टोटनकामन अब तक का डिस्कवर हुआ सबसे मशहूर फेरो है पूरी दुनिया में। इसकी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोलर थे ही नहीं। इसकी पहली वजह ये है कि ये 19 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और इनका रोलिंग पीरियड 9 साल से 10 साल होता है। दूसरा ये कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर था और हेल्थ इश्यूज थे। ये चीज इनकी मम्मी को एग्जामिन करके पता चली है और इनकी मम्मी की राइट लेग भी डिसेबल थी। इसके अलावा इनका टॉम भी कुछ खास नहीं था अगर इस एरिया के दूसरे फेरोज से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं टोटनकामन के टॉम की, क्योंकि 3000 साल से भी ज्यादा टाइम तक इस टॉम का किसी को भी नहीं पता था। इसकी बहुत सारी रीजन थी। पहली बात है कि टोटनकामन का अपनी लाइफ में फेमस ना होना। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम के फेरोज जमीन के अंदर अपना टॉम बनाना प्रेफर करते थे। तो एक एरिया है इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग के नाम से। यहाँ पर इस टाइम के फेरोज और नोबल शख्सियात को दफनाया जाता था। कुछ इस तरह दिखाई देते हैं ये सारे के सारे टॉम जमीन के अंदर। और यही वो एरिया है जहाँ पर रिमासाई द सेकंड और उसकी बॉडी मिली थी। रिमासाई वही फेरोज हैं जिसको बिलीव किया जाता है कि ये फिरौन थे, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, क्योंकि इसकी मम्मी फाइल बॉडी में 30 साल के ट्रेसेस मिले हैं जो कि मम्मी फाइल के प्रोसेस के साल से अलग थे, जिसका मतलब है कि ये डूबकर मरे थे। वैली ऑफ द किंग, यहाँ पर बहुत सारे फेरोज, किंग और रॉयल्स को दफनाया जाता था। इस वैली में कुछ इस तरह की एंट्रेंस होती है टॉम में जाने के लिए। अब क्योंकि ये टॉम सामने थे तो पूरी दुनिया ने देखे थे हिस्ट्री से लेकर अब तक, लेकिन टोटनकामन का टॉम छुपा हुआ था और हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था कि टोटनकामन कौन था और इसका टॉम वैली ऑफ द किंग के एरिया में था भी नहीं। दूसरा, टॉम में जाने की ऐसी एंट्रेंस होती है तो वहाँ टोटन की मौत के बाद ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे तो एक्सीडेंटली उनके टॉम की एंट्रेंस बंद हो जाती है और उसका टॉम मलबे के नीचे छुप जाता है। तो हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता चला कि टोटन नाम का भी कोई फेरो था। इस तरह टोटनकामन हजारों साल तक किसी की भी नजर में नहीं आया। ये कैसे डिस्कवर हुआ, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हॉवर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्शियन एंथियोलॉजिस्ट थे। ये पिछले 7 सालों में वैली ऑफ द किंग और फेरोज को स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो बहुत अजीब चीजों की तरफ पॉइंट कर रहे थे। इन आर्टिफैक्ट्स में एक इजिप्शियन फेरो का नाम था जिसके रिमेन्स आज तक डिस्कवर हुए ही नहीं थे। वो फेरो था टोटनकामन। कार्टर ये बिलीव करते थे कि वैली ऑफ द किंग में जरूर कोई टॉम है जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। कार्टर की इस एक्सपीडिशन को कार्नारोन्स फंड कर रहे थे पिछले 7 सालों। इस पूरे टाइम में कार्टर को कुछ खास नहीं मिला था तो लॉर्ड इनको बुलाकर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं अब और फंड नहीं कर सकता। तो कार्टर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक आखिरी मौका दे दें 1 साल का। अगर कुछ डिस्कवर नहीं हुआ तो मेरी फंड काट लेना। तो कार्नावर्स मान जाते हैं। 1 नवंबर 1922 में ये अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। इसके 3 दिन बाद ही उनको टॉम मिल जाता है। रेमेसिस के टॉम के पास इनकी टीम खुदाई कर रही थी तो अचानक उनको रेत और मिट्टी में दफन एक पत्थर दिखाई देता है। तो जब वो पत्थर को हटाते हैं तो वो टोटनकामन के टॉम का एंट्रेंस स्टेयर केस होता है और ये टॉम के स्टेयर केसेस से नीचे जाते हैं।
तो आगे इनको इस तरह की सील मिलती है और वो उसको खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। इनको वहाँ 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें डेस्टिमेंटल कार्ड्स, ज्वेलरी, फर्नीचर और एंशियंट वेपर्स और एक मम्मी मिलती है। जैसे ही टोटनखामन का टॉम मिला था तो पूरी दुनिया में टोटनखामन मशहूर हो जाता है। लेकिन इसके मशहूर होने की ऐसी क्या वजह थी? टॉम तो और भी वैली ऑफ द किंग में थे, तो इसमें ऐसी क्या खास वजह थी जिसकी वजह से ये इतना मशहूर हुए? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वैली ऑफ द किंग में इसके अलावा जितने भी टॉम थे वो एक्सपोज हो चुके थे हिस्ट्री में। हजारों साल गुजर गए थे तो कोई भी आ जा सकता था इनमें, तो इनमें चोरियां भी हुई थी, आर्ट वर्क को भी खराब किया गया था। तो टोटनखामन के टॉम का किसी को भी नहीं पता था। कुछ चीजें तो इनके रहन सहन को एक्सप्लोर करती हैं, जैसे ही टोटनखामन का गोल्डन मास्क जो कि इनकी मम्मी के फेस पर मिला था। ये इजिप्शियन आर्ट वर्क का एक मास्टरपीस है जिसको प्योर गोल्ड और कीमती जवाहरात से बनाया गया था। दूसरा, टोटनखामन का ये गोल्डन थ्रोन, इसको बहुत ही फाइन डिटेल से बनाया गया था। इसके अलावा टोटनखामन की बॉडी को 3 कोफन में बंद किया गया था और लास्ट वाला कोफन प्योर गोल्ड से बना था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने टोटनखामन के कर्ज को जगाया। जिस दिन टोटनखामन की मम्मी को खोला गया था तो उसी दिन कार्निवर्स के पालतू बर्ड्स को एक कोबरा ने पिंजरे में खा लिया था। अजीब बात यह है कि टोटनखामन के गोल्डन मास्क को अगर देखें तो उस पर भी कोबरा बना हुआ था। कार्टर का ग्रुप परेशान हो जाता है और कर्ज के बारे में बोलते हैं, लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि ये एक कोइंसिडेंट है। इसके 4 महीने बाद लॉर्ड को मच्छर ने गाल पर काट लिया था। एक दिन वो शेव कर रहे थे तो उसी जगह पर कट लग गया और खून बहना शुरू हो गया और ब्लड पॉइजन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसमें अजीब बात यह है कि जब टोटनखामन की बॉडी को एग्जामिन किया जा रहा था तो उनकी चिक पर भी इंसेक्ट बाइट का निशान था। इसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है कि टोटनखामन का कर्ज जिंदा हो गया है। इसके बाद 1923 में फीवर की वजह से जॉर्ज जाए गोल्ड की मौत हो जाती है जो इस टॉम में आए थे। इसके बाद 1928 में आर्थर मेस की पॉइजन की वजह से मौत हो जाती है और इसके 1 साल बाद कार्टर के सेक्रेटरी की भी मौत हो जाती है। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये जो भी था, इसका टारगेट कार्टर की टीम थी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि कार्टर खुद कैसे बचा रह गया, जिसने टॉम को डिस्कवर किया था और फेरो को नींद से जगाया था। इनकी मौत होती है 64 ईयर की एज में, टॉम के डिस्कवर होने के 16 साल बाद। तो यहाँ पर कर्स वाली चीज ही खत्म हो जाती है। अगर कोई कर्स होता तो सबसे पहले कार्टर को मरना चाहिए था। इनफैक्ट 52 लोग थे जब ये टॉम खुला था, जिसमें पहले 12 साल तक 8 लोग मरे थे। तो ये कर्स वाली बात सिर्फ स्टोरी बेचने का एक तरीका था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।